मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साती में आपको मिलेगी बहुत बड़ी राहत। हाँ, ये खुश होने की बात है आपके लिए। आप जो परेशान हैं शनि की साढ़े साती से, तो ये आपके लिए बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि शनि की साढ़े साती में जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए, तो आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा और एक अलग अच्छी स्थिति बनेगी। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि शनि के वक्री होने से 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, आपकी राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपके लिए हम नवीन जानकारी हमेशा लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मेष राशि वालों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 138 दिन का जो समय रहेगा, इसमें जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा उठाना है उठा लीजिए। इसमें आपको शनि के तरफ से रुकावट नहीं होगा और बाकी आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनने जा रही है। हम शनि को छोड़कर बाकी ग्रहों के बारे में बात करें तो वो तो वीडियो आएगी, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी बनने वाली है जो चमत्कारिक आपको लाभ मिलेगा, जो आपके सोए किस्मत को जगा देगा। अब यहाँ शनि हो जाएंगे वक्री और बाकी ग्रह जब आपको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अभी हम आपको फिलहाल ये बताते हैं कि शनि के वक्री का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि शनि आपके द्वादश भाव में होकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव पर नजर बनाए हैं। सप्तम से छठे भाव पर और दशम से नवम भाव पर शनि की दृष्टि है। अब इन भावों पर दृष्टि रहती है तो सबसे बड़ी बात ये रहती है द्वादश भाव में शनि के रहने से कि द्वादश भाव बहुत पावरफुल हो जाता है। यहाँ खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आपके खर्चों के कारण आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और तनाव टेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर डाल देता है। तो द्वादश भाव में शनि मौजूद हैं तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। लेकिन 13 जुलाई के बाद, मतलब आपने देखा बहुत ज़्यादा खर्च भी आपने देखा होगा, और शनि की साढ़े साती में जब द्वादश भाव में शनि रहेंगे तो खर्च भी रहता है, बहुत रहेगा। लेकिन 13 जुलाई से आपके खर्चे कम हो जाएंगे। जो फिजूल खर्च हो रहे हैं, जो पैसे की बर्बादी जो कह सकते हैं, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अब विदेश यात्रा के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे, आपका वीज़ा नहीं बन रहा था, विदेश यात्रा करना चाहते थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके वो वीज़ा बनेंगे विदेश यात्रा के लिए। आप इस समय एकदम से आपका काम बनेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको खूब सफलता प्राप्त होगा, यानी अब आप बहुत सफल होंगे। आपके जॉब भी होंगे, बिजनेस भी होंगे आपके घर से दूर, तो वहाँ लाभ मिलेगा। जॉब भी आपको प्राप्त होगा तो आपके जन्म स्थान से दूर, लेकिन सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही इस समय आपको नवीन अवसर प्राप्त होगा। शनि जो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे थे, अब शनि के नवम भाव पर दृष्टि जो रहेगी वो कमज़ोर रहेगी। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका किस्मत साथ देगा। किस्मत साथ देने का मतलब है कि आपको जिस भी कार्य में इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, वहाँ आपका किस्मत बहुत साथ देगा। किस्मत साथ देगा, तरक्की आप बहुत करेंगे, सफलता पर सफलता आपको हासिल होगा। नए नए लोगों से जुड़ेंगे, बड़े बड़े काम आपके बनेंगे। आप अपने अच्छे व्यवहार के कारण बहुत ज़्यादा काम बनाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपके जो पारिवारिक स्थिति है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है, जहाँ तृतीय दृष्टि से शनि द्वितीय भाव को देख रहे हैं, परिवार में भी खुशहाली आएगी। और परिवार से कहीं कोई दूर यदि आप हैं तो परिवार में जाएंगे, या परिवार के लिए, फैमिली के लिए कुछ सामान भिजवाएंगे, ऑनलाइन भिजवाएंगे, या कोई ज़रूरी सामग्री, कीमती बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करेंगे।
साथ ही साथ कोर्ट कचहरी को लेकर यदि परेशान हैं तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा, आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। साथ ही साथ आपके धन को लेकर, जो आपके पैतृक संपत्ति है, इन चीज़ों को लेकर भी कोई परेशानी चल रही है, यहाँ भी आपको राहत मिलेगा, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, काफ़ी बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। खाने पीने के लिए जो कहते हैं कि बहुत व्यस्तता के कारण आप बहुत समय से ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, तो यदि ऐसा होगा तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय खाने पीने के लिए बहुत लाजवाब चीज़ आपको प्राप्त होगा, बहुत एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। एकदम चिंता बिल्कुल ना करें, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हाँ, थोड़े से ये ध्यान रखें अपने तरफ से कि अपने जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर कीजिए मित्रों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर अच्छा इफेक्ट डालेगा। और फिर जब शनि वक्री से फिर मार्गी होंगे तो फिर से तो आपकी स्थिति वही बदलेगी। तो आप क्यों ना पहले से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें। यहाँ आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि किस्मत यहाँ जो रुकावट आ रहा था वो रुकावट हट जाएगा। यानी आप समझिए कि अब आपके मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे या पहले कर रहे थे, अब वो रिजल्ट जो आपको नहीं मिल रहा था, जैसे विद्यार्थी हैं बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, अब इन्हीं विद्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आप कहीं न कहीं एक काम ज़रूर करें, कि क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि ये 7.5 वर्षों का रहेगा, 1-2 वर्ष का नहीं, 7.5 का मतलब 7.5 वर्ष का रहेगा। तो इन 7.5 वर्षों में शनि वक्री मार्गी होते रहेंगे, लेकिन आपके राशि पर यानी आप पर बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप नहीं जानते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है शनि के। बड़े बड़े स्टार को आपने देखा होगा, बड़े बड़े कलाकार को देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति धनवान लोगों को देखा होगा कंगाल होते हुए। ये सब हो जाता है शनि की 7.5 में। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको एक छोटा सा काम बता रहे हैं। सावन का महीना है, तो पूरे सावन में आप क्या करें कि अपने घर के बालकनी में फूल लगाए हुए हैं, पौधा है, तो या दूसरे के भी में भी आप मिट्टी जो होगा उससे, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी, और जितना ज़्यादा पूजा कर सके तो ज़्यादा करें, लेकिन ऐसी पूजा आप ज़रूर करें। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा, इस शनि की 7.5 में बहुत लाभ मिलेगा। बाकी और भी कई उपाय हैं, आप कीजिए। और जितना ज़्यादा शिव जी की आराधना ऐसे समय में सावन के महीने में करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।